हाय फ्रेंड्स, आज हम सुनेंगे गरुड़ द्वारा अमृत की प्राप्ति। इस समय इंद्रदेव ने उनका विरोध किया और उनके खिलाफ अपना वज्रयुद्ध भेजा। यह महान अस्त्र केवल उनके एक पंख को हटा सकता था। तब इंद्र ने गरुड़ से क्षमा मांगी और उनसे अमृत कलश वापस करने का अनुरोध किया। गरुड़ इस बात के लिए सहमत हो गए, परंतु उन्होंने एक शर्त रखी कि इंद्रदेव उन्हें सांपों को अपना भोजन बनाने की अनुमति दे दें। इंद्रदेव ने गरुड़ को यह वरदान दे दिया। इसके पश्चात गरुड़ ने इंद्रदेव से कहा, ये कलश वे अपने लिए नहीं बल्कि अपने चचेरे भाइयों के लिए लेकर जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उनको और उनकी माता को अपना दास बनाया हुआ है। गरुड़ ने यह भी बताया कि उनके चचेरे भाइयों ने उनसे कहा है यदि वह उन्हें अमृत कलश ला कर देंगे तो वह उन्हें और उनकी माता को मुक्त कर देंगे। इसके पश्चात गरुड़ ने कहा, मैं उन्हें यह अमृत का कलश दे दूंगा और अगर आप उनसे ये कलश वापस लेंगे तो मुझे इस बात पर कोई आपत्ति नहीं होगी। इंद्र गरुड़ की इस बात पर सहमत हो गए और उनके पीछे पीछे चलने लगे। गरुड़ ने जैसा कहा था वैसा ही किया। अमृत कलश लेकर कद्रु और उनके पुत्रों को दे दिया। साथ ही उन्होंने ये बताया कि इस कलश को दूर्वा घास के बिस्तर पर रखना होगा और इसका पान केवल स्नान करने के बाद ही किया जा सकता है। ये बात सुनकर नागों ने अपनी सहमति जताई और वे सभी स्नान करने चले गए। इतनी देर में इंद्रदेव ने अमृत कलश वहां से चुराकर वापस स्वर्ग लोक पहुंचा दिया। जब नाग वापस आए और उन्हें अमृत कलश नहीं मिला तो वे बहुत निराश हो गए और जहां पर उन्होंने कलश रखा था वहां अमृत की कुछ बूंदें पड़ी थी, उन्होंने उसी को चाट लिया। इन दूर्वा घास के तने इतनी तेज थे कि सांप की जीभ बीच में से कट गई। तब से लेकर आज तक सांपों की जीभ दो भाग में विभाजित रहती है, जिसे द्विजवा दो जीभों वाले कहा जाता है। इसके बाद गरुड़ और उनकी मां स्वतंत्र हो गए।